हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश भी होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बैग उठा करके कैजुअल ड्रेस के अंदर कहाँ चल पड़ी। तो मैं बता देती हूँ आपको, आज हम जा रहे हैं कॉलेज क्योंकि अब कल फ्रेशर्स पार्टी है तो उसकी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना। डेकोरेशन अब बॉलीवुड थीम तो हम लोगों ने दे दी, और बॉलीवुड थीम के अकॉर्डिंग पूरी डेकोरेशन भी तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि कोई भी डेकोरेशन वाला बॉलीवुड थीम की डेकोरेशन तो नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पे प्रेयर हो रही है। अब हुआ क्या कि हम लोग पहुँच तो गए, लेकिन चाबी ही नहीं थी हमारे पास हॉल की चाबी का वेट कर रहे थे, क्योंकि जिसके पास थी वो लेट आने वाला था। इसलिए ठीक है, हमने सोचा कोई नहीं, हम वेट कर लेंगे थोड़ी देर, वहीं पे मस्ती मजाक कर लेते हैं। अब देखो, चाबी मिल गई, डोर खुला। ये बिफ़ोर लाइक पूरी डेकोरेशन होने के पहले का है। ये स्टेज वगैरह लगा करके चले गए थे, वो जो भी टेंट वाले आए थे। ये प्रॉप्स बनाए थे हम लोगों ने, लाइक फ़ोटोज़ क्लिक करवा सके वो। ये इसका क्रेडिट जाता है मनीष को। थैंक यू मनीष, इतने अच्छे अच्छे प्रॉप्स बनाने के लिए। अब बस शुरू हो गए हम लोग। तुमने सोचा कि चलो ठीक है, पहले एक ना हम वो ले लेते हैं आइडिया कि हमें कैसे क्या करना है। काम एक बंदा कर रहा है, बाकी सब मस्ती कर रहे हैं। ये देख इनको इधर। लाइट्स कैमरा एक्शन, डायरेक्टर साहब। अब हमने बोला चलो ठीक, इतनी मस्ती काफ़ी है, अब काम करते हैं। फिर हम लोगों ने एक एक करके सारे जितने भी मतलब हमारे पास पिलर्स थे ना, सबके ऊपर दोनों साइड के अंदर हम लोगों ने पोस्टर्स लगाने शुरू कर दिए। अब पोस्टर्स लगा करके एक अच्छी फीलिंग आ गई। उसके बाद में हमने सोचा चलो अब इतने सारे लोग आए तो एक फ़ोटो तो बनती है ना सबकी, इसलिए एक फ़ोटो भी क्लिक करवाई, थोड़ी मस्ती भी की, मजाक भी किया। मतलब ये था कि ना हम लोग काम कम कर रहे थे और मस्ती मजाक ज़्यादा कर रहे थे। और पता सबसे फ़नी मोमेंट और सबसे यादगार मोमेंट वही रहने वाला था हमारी लाइफ का। फ्रेशर्स पार्टी हो जाएगी, ठीक है, सारी चीज़ें हो जाएगी, लेकिन ये जो आज का दिन है ना, ये हम हमेशा याद रखेंगे कि कैसे हम लोगों ने मस्ती की, कैसे इस बेरान से, इस खाली से स्टेज को हम लोगों ने एक जान भर दी इसके अंदर। देखो इधर इधर भी स्नैप्स बन रही है। ये अब एक पोस्टर जो एक ही डेकोरेशन थी, इसके पीछे हम लोग इतने सारे लोग लगे थे, ये भी बन करके रेडी हो गई और कितना प्यारा लग रहा है। खास करके ये कैमरा कितने मस्त लग रहे हैं, इसमें इतने सारे डायलॉग रख रखे थे। अब बारी थी स्टेज को थोड़ा ठीक करने की, क्योंकि स्टेज है ना, ये बहुत बेकार लग रहा था। एक ये जो थी यहाँ चादर, वट एवर दिस इज़ कॉल्ड पर्दा, मुझे नहीं पता, हाँ पर्दा, ये एक पर्दे से इतना अच्छा इसका लुक नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा इसके ऊपर एक पर्दा और लगाएंगे ताकि थोड़ा बेहतर लुक आए। तो फिर बस हम सब लोगों ने मिलकर इधर मेरी बाकी क्लासमेट्स ने ये 2K25 के बना दिए थे, जो थोड़ा हम लोग स्टेज के ऊपर रखने के लिए भी कुछ चाहिए था, क्योंकि स्टेज हमारा बहुत बड़ा था। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि स्टेज के ऊपर जितना हो सकता है उतना हम लोग स्टेज को डेकोरेट करें, जितना बेहतर लग सके कम सामान में। अब इतना काम करके थकना तो था ही, अब थक गए, भूख भी लग गई, तो फिर बस थोड़े हम लोगों ने सोचा चलो अब खाना खाते हैं। खाना खाने की बारी आ गई, खाना खाया, कचौड़ियाँ भी मंगवा ली थी हम लोगों ने, कचौड़ी खाई सब ने बैठ करके, मस्ती मजाक की, बातें की। और बस ऐसे ही करके थोड़ी वो जो थकान होती है ना, वो थकान कम हो जाती है इससे, ये जो मस्ती मजाक होती है। इसी के साथ हमारा दूसरा जो फ़ोटोज़ का हम लोगों ने बनाया था ना सेटअप, वो भी रेडी हो गया था। ये जहाँ पे मतलब ये जितने भी प्रॉप्स मैंने अभी आपको जो दिखाया था ना, ये हम लोग यहाँ पे यूज़ लेने वाले थे फ़ोटो क्लिक करने के लिए। कितने प्यारे लग रहे हैं इधर। फिर भी मस्ती मजाक नहीं रुकनी चाहिए ना, वो भी चल रही थी, काम भी हो रहा था, मस्ती मजाक भी हो रही थी, सारा काम चल रहा था साथ साथ में। बस इन लोगों ने फ़ोटोज़ क्लिक की थोड़ी बहुत, और हमने बोला चलो अब काफ़ी है इतना। अब बारी थी टिकट काउंटर की, और था मेन एंट्रेंस से जाने की बारी। अब आप देख ही सकते हो कितना प्रोग्रेस हो गया हमारा स्टेज। ये बहुत अच्छा लगेगा थोड़ी देर के बाद में। बैलून वाले भैया खुशी बना रही थी। ये लाइक हम लोगों ने सोचा कि कुछ यूनिक करते, तो हम लोगों ने सोचा था कि सबका सिम प्रिंट लेंगे या फिर फिंगरप्रिंट लेंगे इस पेड़ के ऊपर जो भी आएंगे। ये देखो हिमांशु मैनेजमेंट संभालने वाला, सारे उलझे तार यही सुलझाएगा, क्लास के भी और लाइटिंग के भी। इसने सारा टेका ले रखा है कि मैं ही सुलझाऊंगा। हमारी परी उड़ रही है।
अब दो दो परियाँ हो गई, एक थी पहले अब दो परी हो गई। इनका फैशन शो भी देख सकते हो आप। हमारी क्लास में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, 1% कमी नहीं है हमारी क्लास में टैलेंट की। इतने टैलेंटेड लोग हैं ना भाई साहब, इतने टैलेंटेड लोग कि क्या कहें। इनफैक्ट सर भी तारीफ़ करते हैं कि इनकी क्लास में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं। टैलेंट, और वो टैलेंट आपको दिख भी जाएगा जब आप पूरी डेकोरेशन देख लोगे। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत सारी चीज़ देखनी बाकी है। अब फिर हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा एंकरिंग का और जो प्रोग्राम है ना उसकी भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते कि कब क्या होगा। हमारा एंट्रेंस भी रेडी था, हाथ देख सकते हो, क्योंकि पोस्टर्स ना जयपुर से मंगवाए थे तो बहुत गंदे थे, तो इनको साफ़ वगैरह किया, इनको लगाया। हमें तो इनको खड़ा करना ही नहीं आ रहा था कि इनको कैसे हमें सेट करना है। फिर उसके बाद में कोमल ने अपने भैया से पूछा जिनसे आए थे कि कैसे इनको सेट करना है, फिर कैसे जैसे करके इनको सेट किया, क्योंकि बार बार गिरे जा रहे थे, हवा इतनी चल रही थी। फिर कोई नहीं, कैसे जैसे करके हम लोगों ने इनको सेट भी कर दिया। और जो लुक आया था ना, सबसे बेस्ट लुक एंट्रेंस का ही आया था, क्योंकि टिकट काउंटर भी बनाया था जहाँ से सब लोग टिकट वगैरह कलेक्ट करते और फिर अंदर जाते। लाइक पूरी थीम ना हम लोगों ने बॉलीवुड वाले देते थे, पूरा एकदम फील आ रही थी कि हाँ भाई बॉलीवुड थीम दी है। ऐसे नहीं कि बस नाम दे दिया और हो गई बॉलीवुड थीम, आ जाओ तुम बन करके किसी भी एक्टर का रोल कर लो। भाई जो हम लोगों ने स्टेज में जान डाली थी ना, जो पूरे हॉल में जान डाली थी। एंट्रेंस भी रेडी हो गया था, स्टेज का भी हो गया था, बैलून वाले भैया भी आ गए थे बैलून लगाने के लिए, क्योंकि बैलून्स इतने सारे हमसे नहीं लगने वाले थे और बैलून लगाने वाले अच्छे से जानते कि उनको कैसे क्या करना है, उनको सारा काम अपना अच्छे से मैनेज करना आता है। तो बस उसी के साथ हम लोगों ने सोचा कि ठीक है इतना काम तो हो गया, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, सुबह 8 बजे के आए हुए थे, 6:30 हो गई। अब काम तो यार सबको ही होता है ना अपने अपने, तो हमने बोला कि अब हम चलते हैं, तुम लोग करो। बाकी के जो लोग यहाँ बैठे थे जिनको काम नहीं था या फिर कम काम था, तो वो लोग रुक गए और हम लोगों ने बोला कि हम चाहते हैं, हमें 2-3 काम है, क्योंकि काम अब फ्रेशर्स के एक दिन पहले हम लोग ना बहुत ऐसी चीज़ें सोच के रखते कि हाँ ये कर लेंगे, एक दिन पहले वो कर लेंगे। यहाँ तक कि ड्रेस का भी हमारा तो फिक्स नहीं था, ड्रेस क्या है क्या नहीं है, कैसे नहीं है आएगी कैसे नहीं आएगी, क्योंकि जो मेरी ड्रेस थी ना वो मेरे रूममेट ने ले ली थी, उसके पास ही थी। फिर रूम पे पहुँच करके मैंने जल्दी से हेयर वॉश किया, क्योंकि टाइम ही नहीं था कि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए कि हाँ रुको रेस्ट करो ये करो, नहीं। मैंने जल्दी से हेयर वॉश किया क्योंकि मुझे हेयर कट करवाना था, आईब्रो करवानी थी। इसी के साथ में पहुंच गई पार्लर, फटाफट पार्लर यहाँ एनएच हमारे खिकड़ी के अंदर है ना, यही एक बेस्ट पार्लर लगता है मुझे, जो बहुत अच्छी कटिंग देता है। और वहाँ पे ना ऑलरेडी मतलब 2 कस्टमर्स बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि आपको वेट करना पड़ेगा। अब वेट करने के लिए करना को बोल दिया, तो मैंने बोला कि ऐसे ही क्यों वेट किया जाए, चलो थोड़ी सी फिशेज़ को देखते हैं, इनके साथ टाइम पास करते हैं। अगर आपको इनमें से इस फ़िश का नाम पता हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना, क्योंकि मुझे इस फ़िश का नाम नहीं पता, लेकिन कितनी क्यूट है ये, छोटी छोटी इतनी प्यारी सी लग रही थी। फिर उसके बाद के अंदर हेयर कट भी हो गया था, ट्राई भी कर दिए थे। मैंने नॉर्मल हेयर कट कराया, ज़्यादा कोई फैंसी सा हेयर स्टाइल नहीं करवाया। देख लो आप, नॉर्मल सा फैंसी है क्या, मतलब ये जो दिखाते ना जिस तरीके से हेयर कट को, ये भैया वो चीज़ सबसे बेस्ट लगती है। हमें तो दिखता नहीं है, हम तो बैठे रहते, देखो हम तो बैठे हैं, हमें थोड़ी ना दिख रहा है पीछे क्या कट है क्या नहीं कट है। उसके बाद में ठीक है, आईब्रो भी करवा ली, हेयर कट भी हो गया। अब टाइम हो गया था 9:30 रात की। अब इतनी रात को हम लोग बाहर नहीं रुक सकते, फिर रूम पे पहुँचे, खाना बनाया, खाया और सो गए। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।